बिकॉज इट्स अ मनी मार्केट। एक बहुत ही बड़ा पैसा इसमें लगा हुआ है काफ़ी लोगों का। तो अगर ये पेट ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बहुत जल्दी 1 मिलियन टैप्स हिट कर जाएंगे। उबर के फर्स्ट इन्वेस्टर्स हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर्स है, ये हमारा प्राउड है। नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले आ चुके हैं बैंगलोर के अंदर और हमारी टीम है इस समय पॉलीगॉन कनेक्ट के इवेंट के अंदर। हमारे को यहाँ पे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अमेजिंग लोग मिल रहे हैं। तो आइए इंटरव्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट को। अपना इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। तो सर, आपके नाम से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं इंडिया से ही हूँ और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। और हाँ, अभी हम लोग क्रिप्टो में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये मनी मार्केट्स में नहीं है, ये बिजनेसेस के लिए एक सोल्यूशन बिल्ड करता है जो यूजर्स के लिए काफ़ी ईज लाता है। तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर मेरे को पहले ये जानना है कि आपकी ब्लॉकचेन जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। लाइक पहली बार आपने कब क्रिप्टो से इंट्रोड्यूस करा, या बिटकॉइन से या ब्लॉकचेन से? इसके बारे में कुछ बताइए। 2016 में हुआ है शुरू। 2016 में मैं म्यूज़िक, रेडियो, ये सारी चीज़ें करता था, बट उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझा। 2016 में मुझे बिटकॉइन के बारे में पता चला और बिटकॉइन के बारे में पता चला तो मेरे को पता चला कि यार तो कुछ बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। 1990 से 2005 वो जो एक टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन टाइम था, तब हम बहुत छोटे थे, बट हमें लगा कि वो एक अपॉर्चुनिटी फिर से आई है लाइफ में, उसको मिस नहीं करते हैं। इसके बाद मैंने एक टेक ब्लॉग चलाया, मैं ब्लॉकचेन के बारे में लिखता था। वहाँ से मैं एक एजुकेशन इनिशिएटिव पे स्टम्बल किया। द ब्लॉकचेन स्कूल नाम से कंपनी मैंने 3 साल चलाई है। हमने अराउंड 60-70 हज़ार लोगों को पढ़ाया है कि ब्लॉकचेन होता क्या है, और यही करते करते मैं आज एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूँ खुद का स्पेस में। अब इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, आपकी टीम सॉल्व कर रही है। सो बिल्डोर लैब्स नाम है कंपनी का। जैसे वेब 2 में, मतलब अपने जनरल इंटरनेट के स्पेस में हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे ये सब यूज़ करते हैं, बट हमारे क्रिप्टो में बहुत ही खूबसूरत ऐप्स है जिनका नाम है यूनिसॉप, क्विकसॉप, सुशीसॉप। लेकिन नॉर्मल जो जनता है उनको पता नहीं इनको यूज़ कैसे करना है। सो जो बिजनेसेस है वो हमारे टूल को यूज़ करके यूज़र जर्नी बिल्ड करता है। उससे क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर उनके एप्लीकेशन पे फर्स्ट टाइम आता है तो उसको एक स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन गाइड मिल जाता है। और ये हमारे ऐप के थ्रू बिल्ड होता है, हमारे नोकोड टूल के थ्रू बिल्ड होता है, और इसके टॉप पे हम एनालिटिक्स भी देते हैं। तो मतलब उससे उनको ये समझ आता है कि कहाँ पे यूज़र ड्रॉप हो रहा है, कहाँ पे उनको इम्प्रूव करना है अपने एक्सपीरियंस को एंड एवरीथिंग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आप लोग, बिकॉज जब भी नई वेबसाइट के ऊपर एक प्रोफेशनल, आई वुड नॉट से प्रोफेशनल, पर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर या इन्वेस्टर या एंथुजियास्ट पहुंचता है, तो अगर उसको पता ही नहीं है कि, क्योंकि हर समय एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं कि हाँ ये बटन यहाँ लगा देते हैं, लेफ्ट में कर देते हैं, राइट में, ऊपर नीचे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना है। तो इट्स नॉट लाइक कि ये एक प्रोटोकॉल है, सब जगह ऐसे ही हो रहा है, तो हर कोई एक्सपेरिमेंट करता है। तो आप जैसे जो प्रोटोकॉल्स होता है, आप जैसे जो एप्लीकेशंस है, कंपनीज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो कंटिन्यू। यार हम लोग आई थिंक जो बड़ा प्रॉब्लम है ना स्पेस के अंदर वो ये कि बिकॉज इट्स अ मनी मार्केट, एक बहुत ही बड़ा पैसा इसमें लगा हुआ है काफ़ी लोगों का। तो क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आपको एक एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है, तो बहुत सारी बार ना बहुत सारे लोग अपना पैसा लूज़ कर देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे एक फ्रेंड है ट्विटर पे, उन्होंने अपने एक करेंसी को, XYZ करेंसी, इट कैन बी इथेरियम, उसको USDT में कन्वर्ट करना चाहा, लेकिन एक टर्म होती है प्राइस इम्पैक्ट जिस पे कोई ध्यान नहीं देता। वो 90% एंड अबाव होने की वजह से उन्होंने जब $2 मिलियन कन्वर्ट किए, जो कि रफली 14 करोड़ रुपए होते हैं, वो उनको रिटर्न में सिर्फ करीब 1200-1500 रुपए मिले। ठीक है, तो ये जब होता है ना, ये होता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो हम इस ब्रिज को गैप करते हैं। जब भी मैंने बोला कि जैसे स्लिपेज को सेट करना और प्राइस इम्पैक्ट को, तो इस तरीके की लोगों को नेटवर्क नहीं पता होता, लोगों को वॉलेट एड्रेस सही सिलेक्ट करना नहीं आता, और ये तो फाइनेंस की बात है। बट व्हेन वी गो बियॉन्ड फाइनेंस ना, जब हम लोग गेमिंग सेक्टर में जाते हैं, जब हम लोग सोशल एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं, यूटिलिटी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, ये चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। या सो नाइस। तो अभी कुछ बताइए अपने टीम साइज के बारे में, अपन क्या आप लोग हायरिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ बताइए। हाँ, टीम साइज तो बहुत लीन है मेरा। हम लोग 7 लोग हैं। फरवरी 2023 में हमारी जर्नी शुरू हुई है। एक हैकेथॉन था पॉलीगॉन का ही,
जिसका नाम था द पिट, सिंगापुर में हुआ था। वैकेथॉन हम जीते थे। उसके बाद हमें वैलिडेशन मिल गया कि प्रोडक्ट की नीड है मार्केट में। फिर हम एक एक्सेलरेटर ज्वाइन किए लंदन में, टेक्सटार्स नाम का। उन्होंने हमें पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दिया। पिछले महीने अपना प्रोडक्ट फिनिश किया। अर्ली कस्टमर्स ऑन बोर्ड किए। क्विकसॉप एक पॉलीगॉन का बहुत लीडिंग ऐप। उबर के फर्स्ट इन्वेस्टर्स हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर्स है, ये हमारा प्राउड है। बट जो नेक्स्ट लेवल थिंग। हाँ, बट जर्नी बहुत लंबी है। ये मेरा तीसरा स्टार्टअप है और आई थिंक ये मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग है। और ये बताइए कि इट्स लाइक आप जितने भी इस समय टूल्स बना रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि स्पेसिफिकली फॉर पॉलीगॉन या फिर डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को भी आप कवर आउट करने की, बिकॉज प्रॉब्लम तो उनकी भी है। नहीं, हम लोग एक चेन एग्नोस्टिक सोल्यूशन है। हम हर चेन के लिए इसको बिल्ड कर रहे हैं। पॉलीगॉन हमारा सबसे पहला सपोर्टर और बैकर है। सो हम पॉलीगॉन से शुरू किया है, बट हम इसको हर चेन के लिए इवेंचुअली बिल्ड कर रहे हैं। सही है। बट हम बोलते हैं कि वी आर फ्रेंड्स विद पॉलीगॉन, दैट्स व्हाई वी केयर फॉर देम। डेफिनेटली द फर्स्ट सपोर्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जो आपको फर्स्ट टाइम सपोर्ट करता है, दे आर द ट्रू बिलीवर्स। आप जब बिजनेस करते हो तो वो एक दो लोग ही होते हैं जो आपको इनिशियली सपोर्ट करते हैं जर्नी में। या सो अब बताइए व्हाट्स नेक्स्ट, बिकॉज नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन प्रोटोकॉल्स भी बनने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कोई ऐसा स्पेशल टूल जो हमारे ऑडियंस को रिवील करना चाहेंगे कि इन मेकिंग में है या फिर इसी पे रिफाइन किया जा रहा है अभी, इस बारे में? ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। अभी इस स्पेस के अंदर में ना जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो पिछले साल 1 लाख, इस साल वो 3 लाख से ज़्यादा है। तो अगर ये इंडस्ट्री चलता रहा तो हम लोग बहुत जल्दी 1 मिलियन टैप्स हिट कर जाएंगे। दूसरा जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि मार्केट्स जैसे जैसे अब जा रहा है ना, वैसे वैसे लोग क्रिप्टो को वापस बहुत सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं। तो यूजेबिलिटी बढ़ रहा है तो कंफ्यूजन भी बहुत बढ़ रहा है। तो हमारा तो मार्केट बढ़ रहा है इवेंचुअली। हमारे लिए नेक्स्ट ईयर हमको अगले कुछ साल बस बिल्ड करना है, हमको एनहांस करना है, नए फीचर्स लॉन्च करने हैं। हम लोग अभी करंटली फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, अपनी टीम भी एक्सपांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट को भी एनहांस कर रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लेकर के अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं। और हमारा भी इकोनॉमिक्स है, क्योंकि जो हम अभी फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, उसके इमीडिएट बाद उनको एक चीज़ की नीड आती है, डिस्ट्रीब्यूशन। उनको चाहिए कि और यूजर्स मिले, वो भी हम कल को प्रोवाइड कर सके। इसलिए हम भी अपना टोकन इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर मिड में कहीं ना कहीं हम लोग अपना भी टोकन रिलीज करेंगे। और बट उससे पहले हमको बहुत सारा काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और अगर कोई भी आपको रीच आउट करना चाहता है, इवन इंडिविजुअल जो शायद कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है या फिर इवन प्रोजेक्ट्स जो आपके साथ आपके प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को अपने डैप के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट करे, आपकी टीम से आपसे? अगर वो बिल्डोर से कनेक्ट होना चाहता है, मेरे प्रोजेक्ट से, मेरे टीम से, तो वो buildor.xyz हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे सारे सोशल हैंडल्स प्रोवाइडेड है। buildor xyz हमारे सारे हैंडल्स का ही नाम है। बट अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर पे मैं द यंग डूअर के नाम से हूँ। मैं यंग था जब मैंने वो हैंडल क्रिएट किया था। और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ बाय द नेम Saurabh_personified। वेरीफाइड प्रोफाइल है, तो आप फिगर आउट कर सकते हो, Saurabh_personified। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि जिस टाइप का आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और जिस टाइप की जो सबसे बड़ी नीड है, बिकॉज हर कोई ट्यूटोरियल जाकर नहीं देखेगा, उसको उसी समय मैं नहीं चाहता कि कस्टमर कल को यूट्यूब पे जाके समझे कि यूनिसॉप कैसे यूज़ करेगा, क्योंकि यूट्यूब पे अगर वो गया और फीफा के हाइलाइट्स दिख गए, क्रिकेट के हाइलाइट्स दिख गए, वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो और ना ही वो किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाए और वहाँ पे क्वेस्ट वगैरह खेले, क्योंकि वहाँ से भी वापस नहीं आएगा। जो चाहिए वो हमें ऑन द गो चाहिए। हम उसको बोलते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग यूजर इंटरफेस के ऊपर। नाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन ब्रो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और करते रहो, बिकॉज बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है स्पेस में। मैंने भी 3 साल इस स्पेस में काम किया है, बट मुझे लगता है कि मुझसे बेटर लोग हैं और वो आप लोग हो। सो कीप डूइंग ग्रेट स्टफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। इट्स अ प्लेजर कि हमारे को जब कभी ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं, ऐसे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं कि जो आप काम कर रहे हो, लाइक तोड़ू फोड़ू कर रहे हो, तो थैंक यू वंस अगेन। Go follow them and क्रिप्टो वाला buy crypto and just stay in the space. Cheers.